हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक देखो लेबर है। एग्ज़ाम्स में हर बार 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आता है, डिफाइन लेबर। तो आज हम करेंगे इस क्लास को, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा क्योंकि सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट आने वाला है ना। तो देखो लेबर की डेफिनेशन पहले देखें तो एग्ज़ामिनर का फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ लेबर। ठीक, तो हमें क्या है कि प्रोसेस है, इसके द्वारा क्या होता है कि जो फीटस यूट्राइन कैविटी से होते हुए बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर निकल जाता है। आपको पता है कि ये यूट्रस है, इस यूट्रस में क्या होता है, बेबी होता है, और ये हो गई बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल मीन्स वजाइना प्लस सर्विक्स, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। तो बेबी क्या होता है कि इस यूट्रस से होते हुए ये बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आ जाता है, इसी प्रोसेस को हम लेबर बोल रहे हैं। ठीक, a process by which fetus expelled out from the uterine cavity through the birth canal। बर्थ कैनाल, अब पहला उसका एक क्वेश्चन होता है कि बर्थ कैनाल क्या होता है कि वजाइना और सर्विक्स को कंबाइन मिलके हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। ओके, फिर फीटस किसको बोलते हैं, आपको सुना होगा आपने कि जो 9th वीक से लेकर के बर्थ तक इसको हम फीटस बोलते हैं, है ना। कंसेप्शन 0 से लेके 2 वीक, ये तो हमारा हो गया जर्मिनल स्टेज। ये आपने पढ़ा होगा कि 0 मतलब कि कंसेप्शन जब हुआ है। ठीक, कंसेप्शन यानी कि जब उसने प्रेगनेंसी कंसीव की उस दिन से लेके के 2 वीक तक ये जर्मिनल स्टेज हो गए। उसके बाद 3rd से लेके 8 वीक तक हम उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड, मतलब वो एम्ब्रियो है। और फिर 9th वीक से लेके बर्थ तक, मतलब कि पूरा 40 वीक्स तक, या जब भी उसकी डिलीवरी होनी है तब तक हम उसको क्या बोलेंगे, फीटल। ठीक है, तो ये हो गया फीटस। अब उससे पहले अगर जानते होगी 20 वीक से पहले हो रही है लेबर, मतलब क्या है, वो अबॉर्शन है, वो तो लेबर में आएगा ही नहीं, है ना। तो ये हो गई आपको, इसमें आपको ये भी ध्यान होना है कि फीटस किसको बोलते हैं, एम्ब्रियो किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ भी आपको आनी चाहिए। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि लेबर पढ़ने से पहले आपको ये छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए लेबर की, कि ऐसी कौन सी कैरेक्टर्स है जो कि एक नॉर्मल लेबर में प्रेजेंट होनी चाहिए। देखो पहला तो है कि स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, मतलब खुद से होना चाहिए, कोई भी हम इसमें आर्टिफिशियल तरीका नहीं अपनाएंगे, है ना। लेबर क्या है कि खुद से ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। ओके, फिर एक है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। प्रेजेंटेशन मीन्स कि वो पार्ट फीटल का जो यूट्रस के लोअर पोल में ऑक्यूपाई है, ठीक है, तो वो क्या है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। मतलब वर्टेक्स मतलब कि हेड वाला पार्ट सिफेलिक रीजन लोअर पोल में होना चाहिए। ठीक है, नो कॉम्प्लिकेशन, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि ये नॉर्मल लेबर है। उसके बाद है कि कंप्लीट ड्यूरेशन, यानी कि जो ड्यूरेशन है उसकी 40 वीक्स, ठीक, वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि लेबर जो है। ठीक, और उसके बाद हम देखते हैं कि अब मेन कॉन्सेप्ट एक ये बनता है, कई बार क्या होता है कि डिलीवरी और लेबर को सब एक जैसा समझ लेते हैं, या उसकी डिलीवरी हुई है या उसका लेबर हुआ है, लेकिन नहीं, इसमें मेजर डिफरेंस है। डिलीवरी में भी और लेबर में भी दोनों टर्म जो है दिखते मतलब एक जैसे लगते हैं बट होते नहीं हैं। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है कि लेबर में क्या होता है, लेबर में जो फीटस की डिलीवरी है वो वजाइनल रूट से हो रही है। वजाइनल रूट इन द सेंस मीन्स बर्थ कैनाल के थ्रू जो फीटस है वो बाहर आ रहा है। ठीक, एक्सपेल ओनली फ्रॉम वजाइनल रूट। ओके, बट डिलीवरी में क्या हो रहा है कि एक्सपल्जन ऑफ फीटस, यानी जो फीटस है वो यूट्रस से बाहर आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे या तो वो वजाइनल रूट से आ सकता है या तो सिजेरियन सेक्शन के थ्रू सीधे यूट्रस से भी बाहर आ सकता है। बट लेबर में क्या होता है कि वो सिजेरियन सेक्शन के थ्रू यूट्रस से बाहर नहीं आ सकता, वो ओनली वजाइनल रूट से ही बाहर आता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। सो वी कैन से कि ईच लेबर इज़ डिलीवरी। ईच लेबर डिलीवरी क्यों है, क्योंकि डिलीवरी में भी फीटस क्या होता है कि
वजाइनल रूट से आ सकता है और लेबर में भी वजाइनल रूट से आ सकता है, तो हम ईच लेबर को डिलीवरी बोल सकते हैं। बट ईच डिलीवरी इज़ नॉट लेबर, लेकिन हर डिलीवरी लेबर नहीं है, क्योंकि डिलीवरी में क्या हो रहा था कि डिलीवरी में जो फीटस है वो सिजेरियन सेक्शन के थ्रू भी हम उसका डिलीवरी करवा रहे हैं, एक्सपल्शन करवा रहे हैं, बट लेबर में वो ऐसा नहीं हो सकता। सो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर वाइवा में पूछ देता है कि डिलीवरी और लेबर में कॉमन डिफरेंस बताओ, जो कि सब समझते हैं कि डिलीवरी लेबर सेम है, बट दिस इज़ नॉट सेम। ओके, अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ लेबर, लेबर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया कि डिलीवरी और लेबर में क्या डिफरेंस है। अब देखेंगे कि लेबर कितना टाइप का होता है, या तो है वो नॉर्मल होगा या तो एबनॉर्मल होगा, इतनी बात फिक्स है। ठीक है, अब नॉर्मल लेबर को हम बोलते हैं यूटोशिया। ठीक, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर बार कई बार देखने को मिला है कि नॉर्मल लेबर को हम क्या बोलते हैं, यूटोशिया। ओके, एबनॉर्मल लेबर को हम डिस्टोशिया बोलते हैं, ये आपको याद रखनी है। देखो, यू वर्ड जिसमें भी लगे ना, मतलब वो इंडिकेट कर रहा है नॉर्मल है, और डिस वर्ड जिसमें भी लगे वो इंडिकेट कर रहा है एबनॉर्मल है। ठीक है, तो इसमें नो कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ड्यूरेशन कितनी होती है नॉर्मल लेबर की, प्राइमी में और मल्टी पैरा में। प्राइमी, देखो प्राइमी ग्रेविडा मतलब जो वुमेन पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, मल्टी पैरा मतलब उसने एक से अधिक बार लाइव फीटस को क्या किया है, बर्थ दिया हो। ठीक, ये दोनों चीज़ आपको क्लियर रखनी है माइंडसेट में। उसके बाद है कि प्राइमी में नॉर्मल लेबर की ड्यूरेशन कितनी होती है, तो 14 to 16 आवर। ओके, ये नॉर्मल ड्यूरेशन है। फिर है मल्टी में 8 to 10 आवर होती है। अब मल्टी में क्यों कम होती है और प्राइमी में क्यों ज़्यादा होती है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना। फिर है डिस्टोशिया, तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं, या तो एबनॉर्मल लेबर है तो प्रोलॉन्ग हो जा सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी जा सकती है लेबर, या तो प्रेसिपिटेट यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी हो सकती है लेबर। अब बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी तो 18 आवर से ज़्यादा की जा रही है, मतलब जो लेबर का फर्स्ट स्टेज है और सेकंड स्टेज है वो 18 आवर से ज़्यादा का है, तो हम बोलेंगे प्रोलॉन्ग लेबर है। बट अगर फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज की ड्यूरेशन 2 आवर से कम की है तो हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट लेबर है। ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम से पूछा गया है। देखो, अब बात आती है कि ट्रू लेबर पेन क्या है और फॉल्स लेबर पेन क्या है। लेबर में आपने कई बार देखा होगा कि जो मदर है काफ़ी चिल्लाती है, डिस्टर्बेंस होता है ना यार, लेकिन वो चिल्लाना जायज़ है, उसको पेन हो रहा है तभी तो चिल्ला रही है, फालतू थोड़ी ना चिल्ला रही है। फिर ट्रू लेबर पेन फॉल्स है। अब देखो, पेन भी ट्रू भी है फॉल्स भी है, मतलब एक तो सच्चा है एक झूठा है। अब ऐसा कैसे, देखो ट्रू लेबर पेन क्या है कि ये जो पेन आती है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, बैक से, मतलब कमर के साइड से स्टार्ट होगी और रेडिएट टूवर्ड थाई, मतलब थाई की ओर फैलती जाएगी। कमर से स्टार्ट होगी और थाइस तक फैलती जाएगी। ये जो पेन है ये ट्रू होगा। बट फॉल्स लेबर पेन में क्या है कि ये एब्डोमेन के यहाँ से स्टार्ट होगा और ग्रोइन पे आके कांस्टेंट हो जाएगा। ग्रोइंस मतलब कि जो आपके थाई रीजन का फोल्स है उस रीजन को हम ग्रोइन बोलते हैं, तो वहाँ पे आके ये पेन कांस्टेंट हो जाएगा। फिर है कि ये जो पेन होती है ये रेगुलर होती है और पेनफुल होती है, कई ज़्यादा पेनफुल होती है। ठीक है, और फॉल्स लेबर पेन क्या है कि ये इरेगुलर होती है। इसकी ये क्या पेन क्या होती है कि टाइम के अकॉर्डिंग ये पेन बढ़ता ही जाता है और ये पेन इसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। मेडिसिन लेने पे ये ठीक भी हो जाता है, ये पेन मेडिसिन लेने पे भी ठीक नहीं होता। तो ये मेजर डिफरेंस है जो आपको ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में याद रखनी है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं कि साइन ऑफ ट्रू लेबर पेन, क्या साइन होती है ट्रू लेबर पेन की। तो साइन ऑफ ट्रू लेबर पेन में देखो ये 4 साइंस हैं जो कि ये इंडिकेट करती है कि हाँ ये लेबर ट्रू है। ठीक है, आप इससे पता कर सकते हो कि लेबर ट्रू है। एक और बात रह गई थी कि ये जो ट्रू लेबर पेन है ये क्या होता है कि अगर प्राइमी ग्रेविडा है तो ट्रू लेबर पेन जो होता है वो जो फॉल्स लेबर पेन होता है वो ट्रू लेबर पेन से 2 वीक पहले देखने को मिलता है। मतलब अगर कोई प्राइमी ग्रेविडा वुमेन है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो फॉल्स लेबर पेन है वो ट्रू लेबर पेन के आने के 2 वीक पहले ही देखने को मिलती है। बट जो मल्टी पैरा वुमेन है उसमें जो फॉल्स लेबर पेन होता है वो ट्रू लेबर पेन के कुछ दिन ही पहले
देखने को मिलता है, ऐसा होता है, ठीक है। फिर साइन ऑफ ट्रू लेबर, कि क्या साइन है ट्रू लेबर के, तो पहला है कि प्रेजेंस ऑफ पेनफुल एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। प्रेजेंस ऑफ पेनफुल मतलब पेनफुल, ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस मतलब यूट्रस के जो मायोमेट्रियम लेयर है उसी में तो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, ठीक है। ये साइट आपको याद रखनी है कि मायोमेट्रियम लेयर में ही कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। फिर ये जो कॉन्ट्रैक्शंस है ये रिदमिक होती है, मतलब एक के बाद एक आते ही रहते हैं, और वो क्या होती है, ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है टाइम के अकॉर्डिंग ये बढ़ते जाते हैं। पेन इसकी इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी सब क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। फिर ये पेनफुल, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं। फिर इस कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ शो सर्वाइकल म्यूकस प्लस ब्लड। ये प्रेजेंस ऑफ शो क्या है, मतलब कि शो दिखाई देता है। अब यहाँ टीवी वाला शो नहीं है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि शो दिखने का मतलब कि इसमें जो सर्विक्स से जो म्यूकस आता है उस म्यूकस तो आएगा, साथ ही साथ उसके साथ ब्लड भी आएगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ शो, तो सर्वाइकल म्यूकस प्लस ब्लड। ये एक सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि सर्वाइकल म्यूकस प्लस ब्लड। देखो ब्लड क्यों आता है कि फीटस क्या होता है, नीचे डिसेंट होता रहता है, तो जो सर्विक्स में जो कैपिलरीज होती हैं वो रप्चर होती है, तो रप्चर होगा तो ब्लड तो आएगा ना, उस पर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक। फिर इंक्रीजमेंट इन सर्वाइकल डायलिटेशन एंड इफेसमेंट, मतलब जो सर्विक्स डायलिटेशन हो रही है वो बढ़ती जाएंगी। अब देखो प्राइमी में क्या होता है, प्राइमी ग्रेविडा वुमेन में पहले इफेसमेंट होता है, उसके बाद सर्विक्स का डायलेशन होता है। डायलेशन कितना होता है, 10 सेंटीमीटर ना। फिर बट मल्टी में क्या होता है कि ये दोनों चीज़ें साथ में ही हो जाती है। सर्विक्स इफेसमेंट मतलब कि थिनिंग ऑफ सर्विक्स ना, मतलब सर्विक्स क्या होता है कि पतला होता जाता है, एकदम एकदम से सॉफ्ट और पतला होते जाएगा, ठीक। तो ये हो गया सर्वे, इसीलिए हमने बोला था कि प्राइमरी में लेबर में कम ड्यूरेशन लग रहा है बट मल्टी में ज़्यादा, मल्टी में कम लग रहा है और प्राइमरी में ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों मल्टी में क्या हो रहे हैं, साथ ही हो रहे हैं, बट प्राइमरी में दोनों अलग अलग हो रही हैं। ओके, ये हो गया हमारा कि सर्विक्स डायलेटेशन और इफेसमेंट का। फिर है नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। देखो बैग ऑफ वाटर ये समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि देखो ये हो गया बेबी जो यूट्रस में रहता है, ठीक है। ये क्या होता है कि इसके अराउंड में एक मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन के अंदर में फ्लूइड होता है, जानते होगे एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रक्चर जो बन रही है, ये बन रही है बैग ऑफ वाटर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वाटर है, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया बैग ऑफ वाटर। अब होता क्या है कि ये जो बैग ऑफ वाटर है, ठीक, ये जो पूरा बैग ऑफ वाटर है जिसके अंदर बेबी है, ये क्या होता है, ये यूट्रस है। पहले तो होता है कि सर्विक्स क्लोज होती है तो अच्छे से इस बैग ऑफ वाटर को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। बट जैसे सर्विक्स डायलेट होगा, मतलब ये सर्विक्स पहले तो अगर ये जब डायलेट होगा तो यहाँ गैप देखने को मिलेगा, तो ये जो बैग ऑफ वाटर को अभी तक सपोर्ट मिल रहा था फिर क्या होगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये नीचे ऐसे थोड़ा सा लटक जाएंगी, ठीक है। जब तो फिर क्या होगा कि कुछ वाटर तो क्या होगा, आगे आ जाएगा और कुछ वाटर पीछे रहेगा। तो जैसे इस इमेज में आपको क्लियर दिखेगा कि ये जो है ये बैग ऑफ वाटर है, ठीक है। पहले इसको सपोर्ट मिल रहा था, ठीक, अब इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये कुछ देखो नीचे डिसेंट हो गई है, तो फिर आगे ऐसे आ जाएगी, लटक जाएंगी। तो इसमें कुछ फ्लूइड आगे आ गया है, कुछ पीछे है, तो जो आगे वाटर है उसको हम बोलेंगे फोर वाटर और जो पीछे वाटर है उसको बोलेंगे हिंड वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जामिनर पूछ लेता है काफ़ी बार कि व्हाट इज़ फोर वाटर एंड व्हाट इज़ हिंड वाटर। सो आपको ये देखने को कि जब डिलीवरी बहुत नज़दीक आ जाती है तो ये कंडीशंस देखने को मिलती है, ठीक है। ये हो गया, ये देखो हिंड वाटर, ये हो गया फोर वाटर, ओके। फिर नेक्स्ट बात आती है कि स्टेजेस ऑफ लेबर,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लो इसको, स्टेजेस ऑफ लेबर। बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं और हर बार ही देखने को मिलता है, इससे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। सो आपको इसको याद करना है, अच्छे से माइंड में सेट कर लो। देखो रटना नहीं है कोई भी चीज़, है ना। तो फिर देखो स्टेजेस ऑफ लेबर 4 स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, ठीक। फिर होता है कि इसमें जो फर्स्ट स्टेज है इसमें भी 3 फेज़ होती हैं, लेटेंट फेज़, एक्टिव फेज़ और ट्रांजिशन फेज़। सेकंड स्टेज में 2 फेज़ होती हैं, प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव फेज़, ठीक। ये हो गई स्टेजेस की बात। ये चार्ट आपको एज इट इज़ पहले इसे याद करो, तभी आगे की चीज़ें याद हो पाएंगी। फिर है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। देखो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में होता क्या है, इस लेबर में ट्रू लेबर पेन आता है। ट्रू लेबर पेन क्या होता है हमने बता दिया। ट्रू लेबर पेन फिर आते आते क्या होगा कि फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स तक, ये फर्स्ट स्टेज होता है। तो सीधे आप ऐसे एक लाइन में बता सकते हो, ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है। फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले सर्विक्स क्या था, क्लोज था, है ना, पूरी तरह बंद था। फिर इसमें क्या होगा, डायलिटेशन होगा धीरे धीरे, तो 0 से कहाँ चला गया, 10 सेंटीमीटर पे, ओके। फिर ड्यूरेशन कितनी होती है प्राइमी में और मल्टी में। प्राइमी में क्या होता है कि 12 to 14 आवर्स होती हैं, और मल्टी में इसकी ड्यूरेशन 6 to 8 आवर्स। अब सबसे लंबी स्टेज आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी स्टेज कौन सी है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ही सबसे लंबी स्टेज है। देख रहे हो इसकी ड्यूरेशन कितनी है, या 12 से 14 घंटे तो यही हो गए। हमने नॉर्मल लेबर की ड्यूरेशन पढ़ी थी प्राइमरी में, वो थी 14 to 16 आवर, है ना। बट फर्स्ट स्टेज कितनी है, 12 to 14 आवर, मतलब 2 ही घंटे तो बचे। मतलब ये स्टेज जो है काफ़ी लंबी है, जिसमें सर्विक्स डायलेट हो रहा है, इसमें तो काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। मल्टी में 6 to 8 आवर्स होती है। क्यों होती है, सर्विक्स डायलिटेशन फेज में, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी। उसके बाद फेजेस आती हैं 3 फेज, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशन फेज, ओके। लेटेंट फेज़ में क्या है, देखो लेटेंट फेज़ में हैज़ इट इज़, आपको यही लाइन याद रखनी है, कोई भी थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं है, एकदम क्लिस्टर क्लियर ये कॉन्सेप्ट, बस इसमें यही होता है। लेटेंट फेज़ में क्या है कि जो डायलिटेशन है सर्विक्स का, वो 0 सेंटीमीटर से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक हो जाता है। पहले तो वो 0 सेंटीमीटर रहता है, मतलब नो डायलिटेशन, उसके बाद ये 2.5 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है इस स्टेज में, ठीक है। इंटरवल मतलब किसका इंटरवल, जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उनका इंटरवल। इंटरवल मतलब कितनी देर पर आ रहे हैं, है ना। जैसे कि मूवी में आप कोई भी या फिर कुछ भी देखते हो टीवी पे, तो एक इंटरवल होता है ना, इंटरवल गैप आती है, यही गैप है ये, ठीक है। मतलब कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितने देर में आ रही है, तो 15 to 20 मिनट्स में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। अब ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी, इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, तो 10 से 20 सेकेंड्स, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शंस आएगा 10 से 20 सेकेंड तक ये बना रहेगा, है ना। तो ये तीनों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें। ये 15 से 20 है, इसको 10 से 20 याद कर लो। फिर प्राइमरी ग्रेविडा में इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 6 to 8 आवर, और मल्टी में 4 to 5 आवर, ओके। ये आपको याद रखनी है। देखो 6 to 8 आवर हो गया, फिर 6 में से 1 माइनस कर दो 5, तो 4 to 5 आवर, ऐसे याद कर लो, ठीक है। फिर है एक्टिव फेज़। एक्टिव फेज़ में जो डायलिटेशन है सर्विक्स का 2.5 से 8 सेंटीमीटर तक हो जाएगा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के जो इंटरवल है वो 3 से 5 मिनट पे के बीच बीच में आएंगे। और यहाँ देखो ड्यूरेशन आना चाहिए, गलती से डायलिटेशन लिख दिया है ना, यहाँ पे ड्यूरेशन होगा। ड्यूरेशन इस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का कितना होगा, 60 सेकेंड्स तक आएंगे, ठीक है। मतलब ये जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होगा वो पहले कितना था, पहले था हमारा 10 से 20 सेकेंड, अब ये इंक्रीज़ हो गया, अब हो गया 60 सेकेंड्स। मतलब देखो जो ड्यूरेशन है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना, ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो रही है।